पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए कितना टाइम बचा है, कितने साल तक हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, इसका जवाब देती है क्लाइमेट क्लॉक। अमेरिका के फेमस टाइम स्क्वायर के बिल्डिंग पे ये घड़ी आपको टिक टिक करते हुए दिखेगी। यह है क्लाइमेट क्लॉक। इस क्लॉक को 2015 में लॉन्च किया गया था। कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी में ह्यूमन इम्पैक्ट लैब इस क्लॉक का संचालन करती है। कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी, डेविड सुजुकी फाउंडेशन, फ्यूचर अर्थ और क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट करती है। आखिर क्या है क्लाइमेट क्लॉक? वर्ल्ड में जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज जो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, फिर वो किसी भी वजह से हो, जैसे कि गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, इसकी वजह से पृथ्वी के पर्यावरण का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि हम जिस स्पीड से इसका एमिशन या फिर उत्सर्जन कर रहे हैं, उस गति से हम बढ़ते रहेंगे तो पृथ्वी का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जल्दी ही साल 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। 18 से 50 के पहले के पीरियड को कहा जाता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, क्योंकि इसी पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, नई नई फैक्ट्रीज आने लगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। उत्पादन जो पहले मैन्युअली होता था, अब बड़ी बड़ी मशीन्स की सहायता से बनना चालू हुआ, और इसके बाद तो इसका प्रमाण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो 1850 तक के पीरियड को साइंटिस्ट एक स्टैंडर्ड मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंपेयर करने के लिए। जिस स्पीड से हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है और हम जो पृथ्वी के रिसोर्सेज यानी संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, उस गति से साल 2100 तक पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? 1951 से 1980 तक पृथ्वी का जितना एवरेज सरफेस टेम्परेचर या फिर पृथ्वी का जितना तापमान था, उसके कंपैरिजन में अभी के पृथ्वी के सरफेस टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, इसको मेजर करता है नासा का गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज GISS। GISS का डेटा बताता है कि 2017 में पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 0.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। अगर हम कंपेयर करेंगे 1951 से लेकर 1980 तक के एवरेज टेम्परेचर से, तब ये 14 डिग्री सेल्सियस था। 2017 में ये 14.9 डिग्री सेल्सियस हुआ। अगर ये टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस से और 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो क्या होगा? इसका हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, फूड सप्लाई में इफेक्ट होगा, फूड सिक्योरिटी में इसका इफेक्ट होगा, ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी इसका इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इसका इफेक्ट होगा। इससे हमारी फसलें खराब होंगी, उनकी न्यूट्रिशनल लेवल पे इफेक्ट होगा, पशुओं की क्वालिटी पे भी इसका इफेक्ट होगा, बीमारियां बढ़ेगी, पीने के पानी के सोर्सेस में कमी आएगी, बारिश या तो एक तो बहुत ज़्यादा होगी या फिर होगी ही नहीं। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में आइस शीट पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी आइलैंड डूब जाएंगे। समुद्र किनारों के इलाकों में पानी बढ़ेगा। समुद्र में जो कोरल रिफ्स होती है, जो समुद्र के प्राणियों के लिए काफ़ी मददगार होती है, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। इसके सहयोग से 2015 में पेरिस में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एग्रीमेंट हुआ। उसमें सारी दुनिया ने माना कि टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ने नहीं देना है, और हम प्रयास करेंगे कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहे। क्लाइमेट क्लॉक हमें यही बताती है कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने तक हमारे पास आज से कितना समय है। ये क्लॉक हमें डेडलाइन बता रही है। हमने अभी तक कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है, इसकी भी जानकारी ये क्लॉक हमें बताती है। सितंबर में जो क्लाइमेट वीक होता है, उसी में ये क्लॉक हर साल दिखाई जाएगी, ताकि पूरी दुनिया में इसका अवेयरनेस फैले और हमें पता चले कि पृथ्वी का समतोल बिगाड़ने के हम कितना करीब हैं। हो सके उतना कम संसाधनों का इस्तेमाल करें। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जैसे सोर्सेज को हम बढ़ावा दें। क्लाइमेट क्लॉक हमें डेडलाइन बताती है 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए हमारे पास कितने साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड बचे हुए। जितना कम समय होगा उतने ही हम तबाही के करीब होंगे। अगर हम संसाधनों का इस्तेमाल कम करेंगे, ऊर्जा को बचाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कम उत्सर्जित करेंगे, तो ये पीरियड भी बढ़ सकता है। तो हमारे पास और ज़्यादा समय होगा प्रदूषण मुक्त हेल्दी लाइफ जीने का और पृथ्वी को बचाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।